और उसके दो स्त्रियां हैं। धुंधली कौन सी स्त्री? धुंधली वो है जो कहना नहीं मानती है, बहिरंग वृत्ति है, विषयों में जाती, संसारिक और दौड़ती, उसे कहते हैं धुंधली। अच्छी बुद्धि जो होती है ना वो नहीं। उसके धुंधकारी जलमेगा धुंध मचाने वाला, शास्त्र से विपरीत कर्म करने वाला, भ्रष्टाचारी, ऐसा। तो हमारे अंदर जो है पुत्र का जन्म, हमारा संकल्प ही हमारा पुत्र है। आत्मदेव का मतलब है आत्मा का अनुसंधान करने के लिए हमें मानव तन मिला है। इसलिए हम प्रत्येक जीव आत्मदेव के रूप में इस दुनिया में, इस धरती पर आए हैं। तो क्यों नहीं हम आत्मदेव बन जाएं? इसलिए दरिया साहब ने कहा आत्मदेव सकल गट भीतर, आरती आत्मदेवा जन दरियाव करे जा सेवा। आत्म देवता की आरती करना, आत्मा का अनुसंधान, आत्मचिंतन, आत्ममनन, यही आत्मदेव की सच्ची पूजा है। आत्मदेव दुख उठाना पड़ा और धुंधली को भी मरना पड़ा। अब वो 5 वेश्याओं का संग किया हुआ, एक दिन बहुत लंबी चौड़ी चोरी की और उनको दंड भी दिया। तो वेश्याओं ने सोचा कि ये चोरी करता बार बार और कोई बहुत बड़े व्यक्ति की चोरी कर ली और इनको पकड़ा तो हम भी चोरी में साबित हो जाएंगी, तो हमें लेने का देना पड़ जाएगा। ऐसा सोच करके रात्रि के समय में उनको पलंग रस्सा लेकर के बांध दिया और आग लगा दी। जब नहीं मरा तो जगते हुए खीरे जो अंगारे हैं उनके मुख में दिया और वो मर गया। मरने के बाद में भयंकर प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। गलत काम जो करता उसको प्रेत ही होना पड़ता है। और प्राय आजकल बहुत ज़्यादा प्रेत हो रहे हैं, मेरे पास आते ही रहते हैं, इसके ये हुआ, इसके ये हुआ, मर गए। एक मर गया कोई आदमी तो प्रेत क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। ये खबर गोकर्ण जी को लगी। तीर्थों में गोकर्ण जी उनके लिए श्राद्ध किया, तर्पण किया और कुछ दिनों के बाद वापिस घर पर पधारे गोकर्ण जी महाराज। तो रात्रि के समय में देखते हैं तो आवाज आ रही चारों तरफ की। ये आवाज किसकी है? देखा तो कोई गधा का रूप में दिखा, तो घोड़ा के रूप में, तो कभी ऊंट के रूप में। गोकर्ण जी ने विचार किया ये क्यों, ये क्या नाटक है? ये उन्होंने हाथ में जल लेकर गोविंदाय केशवाय माधवाय नमो नमः के स्वाहा करके उसके ऊपर छिड़का। उसकी बोली आई और वो कहने लगा कि मैं आपका भाई धुंधकारी हूं, प्रेत हो गया हूं। अहम भ्राता तदियोस्मि धुंधुकारी नामते स्वकीये नैवे दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। गोकर्ण जी को हाथ जोड़ करके मैं धुंधुकारी हूं, मैं आपका भाई हूं। मैंने गलत काम किया, वेश्याओं का संग किया, तो मेरा ब्राह्मणपना खत्म हो गया। तो गोकर्ण जी कह रहे हैं कि मैंने गया जी में श्राद्ध किया तेरे लिए, संकल्प किया भाई मेरा भाई का उद्धार हो। गंगा जी में मैंने स्नान किया, डुबकी लगाई, पुष्कर में लगाई। तो कहता है गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर मैंने भविष्यति। गया श्राद्ध 100 गया श्राद्ध, सैकड़ों गया श्राद्ध कर ले तो भी मेरा भला नहीं होगा। मैं साधारण भूत नहीं हूं, बड़ा भयंकर भूत हूं, ब्रह्म राक्षस। गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या करें भाई, तू बैठ जा, तेरी जगह जहां भी जा चला जा, मैं उपाय करता हूं। बहुत उपाय किए, कुछ नहीं। मैं उसके बाद में सूर्य की गति रोकी। सूर्य ने श्रीमद् भागवत कथा वाचन के लिए प्रेरणा दी। तो श्रीमद् भागवत की कथा गोकर्ण जी महाराज सारे गांव कोणालों को निमंत्रण दिया और भी आसपास के लोगों को। वो सब लोग जो है आकर के विराजे हैं, गोकर्ण जी कथा कर रहे हैं। तो पहला दिन क्या हुआ, एक जो बांस की डांगड़ी जिसे कहते हैं अपने मारवाड़ी में, लकड़ी बांस की जिसमें 7 गांठ थी। पहले दिन कथा शाम के समय में 1 गांठ फटी, दूसरी दिन दूसरी गांठ फटी, 7 दिन में 7 गांठ फट गई। कथा सुनने का ये फल होता है। कथा सुनते रहे, हमारा हृदय में परिवर्तन नहीं हुआ, हमें कोई लाभ नहीं हुआ, तो इसका मतलब कथा मन लगा करके नहीं सुनी। मन लगा करके कथा सुनते तो लाभ अवश्य होता है, परिवर्तित होते हैं, जीवन बदलता है, आध्यात्मिकता आती, आनंद की लहरें आने लगती, संसार छोटा सा लगने लग जाता है। ये संसार लगता है गाय के खुर में जो पानी होता है उसको लांघने में कोई भी कठिनाई नहीं होती। ये संसार ऐसे ऐसे देखने लग जाता है, कुछ नहीं है। ये सब क्या है,
जब आग बबूला कीचड़ पानी मिट्टी है, हम देख चुके इस दुनिया को धोखे किसी टट्टी, ऐसा हो जाता है। श्रवण करने से 7 गांठ फटी। और कितनी बार हम लोगों ने कथा सुनी है तो भी हमारे हृदय में गांठ नहीं फटती है। कपट की गांठ नहीं, दंभ की, पाखंड की, धोखाधड़ी की, ये गांठ है, अभी खुली नहीं है। ममता की, परिवार के साथ ममता, ये भी गांठ। 7 दिन कथा सुनाई, 7 बार होते हैं। प्रेत का भला हो गया, उसने 4 भुजा रूप धारण कर लिया। कथा सुनते ऐसे सुने। ये कोई सेठ था, रोज कथा सुनने का नियम सा था। एक दिन कोई काम हो गया तो पंडित जी से बोला, पंडित जी महाराज जरूरी काम से आज जाना पड़ेगा, अब क्या करूं, मेरा नियम टूट जाएगा। पंडित जी ने कहा, सेठ जी इमरजेंसी में कभी ऐसा विकल्प में ये संविधान है कि संकल्प लेकर के कोई दूसरा आपके एवज में आपकी जगह कथा सुने तो वो कथा आपको ही मिलेगी, उनका फल आप प्राप्त करेंगे। तो बोले कि मेरा बेटा कथा सुनेगा, मैं जाता हूँ। तो पंडित जी महाराज उनको वैराग्य नहीं हो जावे। पंडित जी ने कहा, रे जिंदगी भर तुमने कथा सुनी है, तेरे को वैराग्य हुआ ही नहीं है, तो तेरे बेटे को एक दिन कैसे वैराग्य हो जाएगा? उसकी गांठ कैसे फटेगी, कैसे टूटेगी, कैसे खुलेगी? जो ममता रूपी ये गांठ है ना, ये धागा जो बंधा हुआ है हमारे जीवन में, ये तोड़ना जरूरी है, नहीं तो प्रेत होना पड़ता है या बड़ा सर्प अजगर होता है। प्राय लोगों की दुर्दशा हो रही है क्योंकि श्रवण करके फिर मनन नहीं करते। इसलिए भागवत में आया है, श्रृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति। सुनो, गावो, ग्रहण करो। 3 बात बताई सुखदेव जी महाराज। आगे आएगी एक बात, धारण करना चाहिए, गृह्णन्ति धारण करो, गाना चाहिए कथा को, दोबारा बार बार कहना चाहिए कि मैंने आज ये कथा सुनी, आज भागवत में ये बात आई। जाकर के पाड़ोसन को बोलना चाहिए कि चल तुम भी कथा में, तेरा भी भला होगा। गांठ फट गई उसकी और वो 4 भुजा रूप धारण करके कृतज्ञता पूर्व गोकर्ण जी महाराज के चरणों में नमस्कार करता हुआ कहता, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्ये कृष्ण लोक फल प्रद। भागवत को बार बार धन्यवाद दिया। दूंदूकारी भगवान का पार्षद जैसे सुंदर बनावा। और वो कहता कि धन्य इस भागवत को, प्रेत मेरी जो पीड़ा थी, प्रेतपना जो स्वरूप था वो अलग भिन्नता, एकदम मैं पार्षद के रूप में, भगवान के रूप में परिवर्तित हो गया। इससे ज़्यादा परिवर्तन क्या होगा? नमस्कार किया उसने। इतने में विमान आ गया तो गोकर्ण जी महाराज पार्षदों से पूछते हैं कि महाराज एक बात पूछते हैं हम कि हजारों आदमी कथा में बैठे हुए सुन रहे हैं और विमान एक ही कैसे आया? तब ध्यान लगा के सुनना, ये सबके काम की बात। भगवान के पार्षद गोकर्ण जी महाराज से कह रहे हैं, दृढ़म हतम च ज्ञानम परमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो ही हतो मंत्र व्यग्रचित्त हतो जप है। जिसका ज्ञान दृढ़ता पूर्वक नहीं है, दृढ़ नहीं है, निष्ठावान नहीं है, उसका ज्ञान इतना कारगर नहीं होगा। ठीक है, कुछ फल तो मिलेगा, अभ्यास करते करते आगे उसका परिणाम मिलेगा, लेकिन बहुत समय, बहुनाम जन्म नाम अंत्य का ना भगवान, बहुत दिन बीत जाएंगे उनके। प्रमाद करते हुए कथा सुनोगे तो सुना हुआ इतना जो फल, जितना फल मिलना चाहिए उतना फल नहीं मिलेगा। संदिग्धो ही हतो मंत्र,
भगवान के पार्षद कह रहे हैं जिस मंत्र में संदेह है, संशय है, विश्वास नहीं है, तो वो मंत्र काम नहीं करेगा। और हम जब करते हैं रम 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 बिंदनी रम 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 ए निकी आएगी दई खबे रम 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 रम, ये व्यग्र चित्त है। बार बार घड़ी देखते हैं, टाइम नहीं है हमारा, अब उठूं मैं, काफी समय हो गया। अरे जब आसन मार लिया है तो मानो अपने इंद्रियों को मार दिया, गलत कर्मों को मार दिया, ये होना चाहिए। फिर क्या उठे? प्यारे भाई माता और बहनों, वो कहते हैं तो क्या करना चाहिए? पार्षद कह रहे हैं विश्वास गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनोदोष दृश्चैव कथायाम निश्चला मति। गुरु महाराज के वाक्य में विश्वास रखो और दीन भावना है, कोरा कागज बन जाए कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं तो कोरा कागज, आप लिख दीजिए, जो आप लिखेंगे वो सही है मेरे लिए, जो आप कह देंगे आपकी आज्ञा, सिरोधार्य पालन करूंगा जी जान से, वो सच्चा शिष्य है। प्यारे भाई माता और बहनों, शिवाजी महाराज महाराष्ट्र पूना के उस प्रांत के राजा थे और बड़ी गुरु भक्ति थी, बड़े निष्ठावान थे वो, विश्वासो गुरु वाक्यसु। उनके गुरु समर्थ बाबा रामदास, नाम ही समर्थ और समर्थ थे वो। एक दिन समर्थ बाबा रामदास जी महाराज शिवाजी के राज्य में और उनके राजमहल में पधारे और जय जय सीताराम की आवाज़ दी, राम की आवाज़ दी। शिवाजी ने देखा ये राम की आवाज़ तो मेरे गुरुदेव की आवाज़ है, दौड़ करके बाहर आए, नमस्कार किया, गुरुदेव आप भिक्षा मांगने के लिए पधारे, मैं आपको क्या दूं? तो शिवा तुझे क्या प्रिय है वो तुम मुझे दे दे। शिवाजी को तो राज्य प्रिय था, राज क्या मैं अभी देता हूँ, इसे कागज में लिख दिया। ये मराठवाड़ा पूना का राज्य श्री चरणों में सादर समर्पण, आपका दास सेवक शिवा। कागज पर लिख करके झोली में डाल दिया। समर्थ बाबा रामदास ने देखा, रही है कोई रोटी नहीं लाया, कोई खिचड़ी भी नहीं है, कोई दही दूध भी नहीं है, क्या है ये क्या डाला इस हाथ में? कर पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था, अच्छा शिवा अब बस मैं राजा हूँ, तो मेरा नौकर है, सर्वेंट है। हाँ, गुरुदेव ऊपर बैठे हैं। गुरु को राज्य से च्युत करना नहीं था, गुरु को सत्ता के अहंकार को च्युत करना है। समर्थ गुरु ये उपाय जानते हैं, सोचते हैं कि नहीं शिष्य का हित कैसे होगा। मैं राजा हूं ना, तो मेरा सेवक है, हाँ तो मेरी आज्ञा का पालन कर। राज का शासन की जो बागडोरी है वो तो मेरे हाथ में रहेगी, यानी कार्य व्यवस्था जो है व्यवस्थापक के रूप में तुम्हें देखना होगा। हाँ गुरुदेव जो आपकी आज्ञा। इसका मतलब क्या हुआ? राजा तो शिवाजी जी थे, उनके अहंकार को दूर कर दिया कि मैं एक राजा हूं, मैं एक पोजीशन में हूं, मैं प्रजा का मालिक हूं, मैं देश का मालिक हूं। ये अहंकार दूर हो गया। अहंकार को तो गिराना और करना क्या है? इससे कहते हैं सच्चा सेवक, स्वामी भक्त, शिष्य। शिष्य किसका नाम? जो गुरु के शासन को मानता उनका नाम ही तो शिष्य है। शासनम स्वीकरोति इति शिष्य, जो शासन को स्वीकार करता है उसका नाम शिष्य है। शिष्य कैसे हुआ? कान मुन्य कुर तुम चेलोर में गुरु, ये कोई चीज थोड़ा ही। आजकल होते हैं धन के भूखे। देखो किस बाबा जी के पास ज्यादा धन संपत्ति है, वैभव है, तो दौड़ के उस बाबा जी के पास जाते, बाप जी महाराज मैंने चेलो बनाई लो, महाराज के चेलो तुम्हें धन बनाई लो भाई, चेलो कोना को बनी मारो बने कि मारे रुपया पैया नो बने।
रुपया पैसा के बढ़ने के लिए आया हूँ, थाको चेलो मैं कौन बनूँ? आपके पास संपत्ति, इसका चेला बनूंगा। ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। मेरा तो बहुत काम पड़ा हुआ है, मैं तो इस जीवन में रह चुका हूँ, अभी भी हूँ, अभी भी हूँ मैं, वर्तमान हमारा चल रहा है ऐसा ही। चेले बनने के लिए इस अंक बस यही है, बस टकटकी लगा के देखते हैं किसके पास में धन है, चलो उनके पास, उनके शिष्य बन जाओ। संपत्ति का हक मेरा हो, आपके मरने के बाद एफडी में नाम मेरा हो, ऐसे भी है। देखो कहाँ तो एफडी है पता ही नहीं। ये दुर्दशा, ये मानसिकता है, भूले भटके जो होते हैं। शिवाजी महाराज गुरुदेव के चरणों में सौंप दिया, बस ये राज्य पुनः आपका है, मेरा नहीं। उसके बाद शिवाजी ने राजगद्दी पर चलाई, लेकिन गद्दी पर नहीं बैठे वो, राजगद्दी गुरुदेव की पूजा करते थे और गुरु की आज्ञा का पालन करते थे। दुनिया में उन लोगों का नाम होता है, थानिया बुगनिया का नाम थोड़ा ही है, जो सत्ता के लिए मरते रहते हैं, मुझे मिले मुझे मिले, उनको थोड़ा मिलता है। त्याग जो होता है उनको दिया जाता है, जबरदस्ती कोशिश करते हैं। तो गुरु पर इतना विश्वास होना चाहिए। समर्थ शिवाजी महाराज समर्थ गुरु के शिष्य थे। विश्वास गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनोदोषैश्चैव कथायाम निश्चला मति। कथा में निश्चय पक्का हो, ये जो गुण आएंगे उन लोगों के लिए विमान आएगा। ये जितने ही बैठे हैं ना, ये दृढ़ता के साथ नहीं सुन रहे हैं, आर्त होकर नहीं सुन रहे हैं, प्रेमी बनकर के नहीं सुन रहे हैं, जिज्ञासु बनकर के नहीं सुन रहे हैं। जो जिज्ञासु ये प्रेत था कौन? धुंधुकारी, दुखी था बेचारा, इसलिए उसने ध्यानपूर्वक कथा सुनी कि हे नाथ, हे गुरु महाराज, कृपा करो मेरा उद्धार हो गया। उसका पार्षद ने ये बात कही और उसको लेकर के भगवत धाम पधार गए। उसके बाद गोकर्ण जी महाराज ने पुनः भागवत कथा की है, और जिसमें हजारों लोग आए थे, और अंतिम में इतने विमान आ गए जैसे आकाश में टिड्डी दल चल रहा हो, ऐसे झुंड के झुंड, ग्रुप के ग्रुप आकर के नीचे उतरने लगे और उन लोगों को बैठाया गया। सारा गांव, सारा नगर जो था वो बैकुंठ धाम में चला गया। क्यों? उन्होंने मन लगा करके कथा सुनी। कथा भी सुनो तो मन लगा करके सुनो। शिष्य क्या क्या लक्षण होना चाहिए, इस बात को स्वीकार करके लक्षण धारण करके सुनो, तो देखो बहुत प्रगति हो सकती है। अपने जीवन में आप देखोगे कि मेरे जीवन में ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, आज तक नहीं हुआ, ये अपने आप ही। सिमट सिमट जल भरे ही तलावा, सिमट सिमट जल भरे ही तलावा, जिमी सद्गुण सजन के आवा, आपा राम गुण गावा, जिमी सद्गुण सजन के आवा, आपा राम गुण जन पे आवा, जिमी सद्गुण
बोलो राम। पृथ्वी में डीप गहराई जो होती है और पृथ्वी का इस तालाब का जलाशय का ऊपर का जो भाग जिसे मारवाड़ी में अंगोर कहते हैं, जो उसका एक ऊंचाई का भाग होता है, उस भाग में पानी गिरता है तो निचाई की ओर जाता है और डीप में चल करके आल बाल पूरा तालाब भर जाता है। ऐसे ही जिस व्यक्ति में पात्रता होती है तो गुण अपने आप आएंगे। पात्र बनना जरूरी। ये आगे मैं कहूंगा, अधिकार लीला और ज्ञान लीला जब भागवत शुरू होगी, अभी तो मातम ही चल रहा है, तो सद्गुण ऑटोमेटिक अपना आप आते हैं। हमें योग्य होना है, परमात्मा कृपा करते हैं हमारे पर कि बेटा तू लायक तो हो जा कम से कम। इस अंतरिक्ष में इतनी प्रबुद्ध आत्माएं घूमती है और वो ये सोचती है मैं किस पर कृपा करूं, मैं किसको देऊं, कौन मेरे लायक है। घूमती चारों तरफ, जो व्यक्ति लायक होता है वो आत्मा उनको देती है, शक्तिपात करती है। इस दुनिया में हम बैठे, हमारे कोई कमी नहीं शरीर के लिए। या स्वतः ही पानी मिल रहा है, स्वतः ही अन्न मिल रहा है, स्वतः ही आकाश पोषण कर रहा है, वायु पोषण कर रही है, और जितने जो विटामिन है ये सारा अंतरिक्ष भरा हुआ है। आप इस पृथ्वी को छोड़कर और अन्य कहीं चले जाइए, इससे ऊपर चले जाए, ऊपर जाने के बाद में धरती का अंश जो है उसका सार जो है खत्म हो जाएगा, आदमी एक हल्का सा हो जाएगा और मरने लगेगा वो। यहाँ देख लो आप, केदारनाथ जाते हैं लोग तो ऊपर चले जाते हैं तो उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलता। फिर हम अब की बार गए थे, रात्रि में वही निवास किया, तो कोई एक इंजीनियर लेडीज थी हमारे कमरे के पास में उतरी हुई थी, वो ऑक्सीजन नहीं मिला, बेचारी मर गई। कहने का मेरा भाव ये ऑक्सीजन नहीं था वहाँ। तो इस पृथ्वी पर, इस धरती पर परमात्मा ने ऐसा ये वातावरण, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी हमारे लिए सभी हमको दे रहे हैं, पोषण कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से आत्मा भी जो है अंतरिक्ष में घूमती रहती है, प्रबुद्ध आत्माएं, वो हमारे पर कृपा करती। पात्र कौन है उनको मैं दूं, वो देती। प्यारे भाई माता और बहनों, ऐसे शिवाजी थे। उसके बाद में कथा आती, श्रीमद् भागवत को कराने वाले लोग, आयोजक जो आयोजन करते हैं, तो उसके पहले उनका सोच कैसा होना चाहिए, 2-3 महीना के पहले ही भागवत के बारे में विचार करें, मीटिंग ले। एक व्यक्ति नहीं चाहिए, धन अकेला ही कोई खर्च करे तो कर सकता है, लेकिन एक समिति बनाए। समिति बना करके बताया है, विवायादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। जैसे शादी में, शादी की तैयारी में पूर्व जो आदमी तैयारियां करते हैं, कितना खर्चा होगा ये बजट देखते हैं पहले कि इतने लाख रुपए लगेंगे शादी में, 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख 1-1 करोड़ 10-10 करोड़ 1-1 अरब रुपये भी लगाने वाले हैं लोग शादी में। लेकिन धर्म के मामले में उनको कह दो 1 रुपया नहीं देंगे, वो रुपये का निकल जाए वो कंजूस के हाथ में, निकलता नहीं। तो जैसे शादी के पूर्व में जो लोग भूमिका बनाते हैं, विचार करते हैं क्या करना चाहिए, क्या व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसे ही भागवत में भी इतने बजट की आवश्यकता है। कितना खर्चा होता है, पांडाल में खर्च होगा, आने जाने के लिए भोजन की व्यवस्था होती है, इत्यादि जो है जितने साधन है उन साधनों के लिए कितना खर्चा होगा, इसे सोचना होता है। और उसके बाद जगह भी देखनी होती है, भाई जगह बड़ी हो और सिटी के बीच में हो, सब लोगों को फायदा हो सके, ऐसी जगह देखनी जरूरी है। चाहे वो घर भी हो, चाहे जंगल हो, चाहे मंदिर कोई भी हो, ऐसी जगह होनी चाहिए। और गांव-गांव में ये पत्र भेजे कि हमारी यहाँ श्रीमद् भागवत कथा हो रही है तो आप जरूर पधारें।
साध नहीं तो कम से कम एक दिन तो जरूर कृपा करें, इस प्रकार से लेटर लिखे, आमंत्रित करें, लोगों को बुलाएं। और भागवत में कैसा वक्ता होना चाहिए, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ वक्ता हो तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन जो भी है भगवान का गुण गाना चाहिए, मैं तो इसी बात को अच्छा मानता हूँ। फिर भी जहाँ तक अच्छा पढ़ा लिखा विद्वान हो, ऐसे नहीं कि कंठस्थ कर लिया और बोल दिया, हिंदी में मारवाड़ी में बोल दिया, उसका एक श्लोक भी उसको पूछे कि इसका अर्थ क्या है भागवत का, बता, तो नहीं बता सकता। इसलिए विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की भागवत में परीक्षा होती है, कैसे शुद्ध उच्चारण करता है, भागवत जानता है या नहीं जानता। आजकल बहुत छोटे छोटे छोकरे कथा करते हैं भागवत की, कंठस्थ कर लिया कि आज इस दिन इस पीरियड में 4 घंटे में 5 घंटे में ये है बोल देना, बस हिंदी में बोलता, कोई मारवाड़ी में बोलता। मैं किसी बुराई नहीं करना चाहता, भगवान के गुण अच्छा है नहीं की अपेक्षा, लेकिन विद्वान नहीं है। विद्वान भागवत को खोल देता है, उनके भावों को, उनके रेश्यों को, उनकी गहराई को। बोलो राम। तो प्यारे भाई माता और बहनों, इस प्रकार से वक्ता को चुने, कथा में किसी प्रकार का विघ्न हो, इसलिए 3-4 ब्राह्मण जो नाम जप करने वाले हैं, हरे राम राम हरे हरे, या हरे कृष्ण, या राम राम गोविंद गोविंद, जो भी रहना चाहिए। मूल पाठ का, भागवत का मूल पाठ करने वाला भी एक ब्राह्मण विद्वान होना चाहिए, ये बात बताई गई। और वक्ता के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि आप ही सुख के रूप में हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप मुझे तारे दुनिया से कल्याण करें, मेरा दुनियादारी की जो वासना है उस वासना को दूर कर दें, अर्ज करे वो। और मैं अर्ज करूं गुरु थाने, चरणा में राखो माने। मैं अर्ज करूं गुरु थाने, चरणा में राखो माने।
बोलिए राम। ऐसे गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करके कहे कि संसार सागर से आप पार उतारें। इस प्रकार से कहकर कथा के नियमों के बारे में बताया है। नियम रखना चाहिए 7 दिन के लिए कि 7 दिन तक लगातार कथा सुनूंगा। अब के कुछ भी हो तो फल मिलता है, एक दिन भी त्रुटि नहीं करूंगा, ऐसा सोच ले व्यक्ति, दृढ़ संकल्प कर ले, तो मैं कहता हूँ ये संकल्प परमात्मा पूर्ण करते हैं। क्यों? कथा का संकल्प है, शुभ कर्म का संकल्प है, ये संकल्प लेना चाहिए। एक टाइम भोजन करे, हो सके तो दूध पी करके रह जाए, नहीं तो एक टाइम भोजन कर ले। एक टाइम भोजन नहीं, भोजन भले 2 टाइम करे, मतलब विघ्न नहीं हो, नींद नहीं आए, इस बात का ध्यान रखें। इस कारण से कहा गया है। वैसे आप 2 टाइम भी भोजन कर सकते हैं। नीचे सोए, मांचे पर, पाटे पर नहीं सोए, ये बात बताई गई। भागवत पूर्ण होने के बाद और भी जो भागवत के कृत्य हैं, भेंट इत्यादि वो करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए, होम इत्यादि करे, ये सब बताया गया। सनकादिक महात्मा कह रहे हैं, नारद जी महाराज भागवत की कथा बड़ी कारगर है और ये कथा प्रत्येक जीव जो सुनते हैं उनकी व्यथा दूर करती है। इस प्रकार से कहा तो नारद जी महाराज उनके चरणों में गिर गए। भक्ति ज्ञान वैराग को देख करके बड़े प्रसन्न हुए कि जो मेरा संकल्प था आज वो साकार हो गया, बड़ी कृपा है। इस प्रकार से हर्ष के साथ वो कुछ कहने लगे। इतने में ही सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज प्रकट हो कहते हैं, कथा में सुखदेव जी आते हैं, यहाँ भगवान भी आते हैं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुका मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालय मुहुरहो रसिका भोगी भावुका। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि पीते रहो, रुको मत, कथा सुनते रहो। जो ये शास्त्रों का सार है, ये जैसे आम के तना में, पेड़ में, शाखाओं में, पत्तों में सब जगह रस है, लेकिन उस रस को हम उपयोग में नहीं ले सकते। उसी रस से जब आम का फल लगता है
और वो पकता है, फिर एकदम रसदार बन जाता है और उसके ऊपर तोता चोंच मारता है, छुआ, तब तो आप देखो आम की क्या ख्याति होती है, कितना मीठा होता है। चोंच लगी हुई आम खाइए आप, जब आम का मौसम आएगा उस आम में जो स्वाद है दूसरे आम में नहीं है। तो भागवत के चोंच लगाने वाले कौन है? सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। वो निगम कल्पतरु और गलितम फलम, वेदों का सारी रस, कथा सारम कर्ण रसायनम, कथा का सार, काता पेला, कानों को रस देने वाली कथा ये। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये कथा भाई स्वर्ग सत्य कैलासे देखूटे नास्त्यमृष अते पिबतुम सद्भाग्यः मामुच्चत करहीति। तो सद्भाग्यः बोलो राम। ये रस, ये आनंद, तो इस धरती पर जो आनंद है वो स्वर्ग में भी नहीं है, कैलाश में नहीं, बैकुंठ में भी नहीं है। स्वर्गे सत्य कैलाश बैकुंठ नास्ति अयम रस अत पिबंतु सद्भाग्या। पीते रहो, छोड़ो मत इस रस को। कौन कह रहे हैं? सुखदेव जी महाराज की वचन है ये। सजनों, सुखदेव जी महाराज ने ये बात कही कि बैकुंठ में भी नहीं है, बात सही। भगवान ने कहा, जब किसी ने पूछा बाप जी आप कहाँ रहते हैं? ना हम बसामि बैकुंठे योगिनाम हृदये न च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। बैकुंठ मेरा नहीं, योगियों के हृदय में मैं कहाँ रहता हूं? मेरा भगत जो गान करते हैं, गाते हैं, कीर्तन करते हैं, वहां मैं रहता हूं, ये भगवान कहते हैं। प्यारे भाई माता और बहना, उस समय में ऐसे माहौल में कीर्तन करने वाले महापुरुष प्रकट हो गए। वो कौन थे? प्रहलादस्तालधारी तरल गतितया चोद्धव कांशीधारी वीणाधारी सुर ऋषि स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो अभूत। इंद्रो वादिनी मृदंगम जय जय शुक्रा कीर्तने तु कुमारा यत्राग्रे भावक्ता सरस्वतनया व्यासपुत्रो बभूव। प्रहलाद जी महाराज, उद्धव जी महाराज, वीणाधारी सुर ऋषि नारद जी महाराज पधार गए और उसके साथ साथ अर्जुन जी राग आलाप करने लगे। सुखदेव जी महाराज भाववक्ता सरस्वतनिया मित्राग्र, सुंदर रचना करने वाले, सुंदर बोलने वाले, भावों को बदलने वाले, दानव को मानव बनाने वाले, मानवता देने वाले, संत बनाने वाले, ऐसे सुखदेव जी महाराज
व्यास पुत्रो बभूव। समय भगवान प्रकट हो गए, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बढ़िया सुंदर कीर्तन हो रहा है। तो वहाँ जब भगवान प्रकट हुए कीर्तन कर रहे हैं, भगवान भी साथ में गा रहे हैं, नाच रहे हैं, आकाश में पुष्पों की वर्षा हुई है, नगाड़े बज रहे हैं।
इस प्रकार से प्रेम और भावपूर्ण भगवान नाम कीर्तन भगवान ने उनके साथ में मिल के गाया है। तो उस समय में भगवान प्रहलाद जी महाराज इत्यादि जो सुखदेव जी महाराज है उनको कहा कि वरदान मांगो। तो उन्होंने ये वरदान मांगा, ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि हे मेरे प्यारे प्रभु, जहाँ भी भागवत की कथा होती हो सुनने वालों के हृदय में आप निवास करेंगे। भगवान ने तथास्तु कह दिया। कितनी बढ़िया बात है, हमारे लिए कितना फायदा किया है। जो भी भागवत की कथा सुनते हैं ना तो उनके हृदय में भगवान निवास करते हैं। ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये कथन किनका है? ये सनकादिक महात्माओं का है और सुखदेव जी महाराज का है। तो इस वास्ते ये आया है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि यस्या श्रवण मात्रेण हृचित्तम समाश्रयेत। सुनने मात्र से भगवान हृदय में विराजमान होते हैं। करना नहीं पड़ता कुछ भी, कोई प्रयास नहीं करने की, कोई साधन करने की जरूरत नहीं। हम कथा सुनते हैं और सुनने मात्र से ही भगवान हमारे हृदय में निवास करेंगे, क्योंकि भगवान ने ये प्रतिज्ञा की, प्रोमिस की है भक्तों के सामने। और भक्त कोई साधारण नहीं, बड़े बड़े प्रहलाद जैसे, सुखदेव जी जैसे, व्यास जी जैसे, नारद जी जैसे, उनके सामने भगवान ने ये कहा है। तो अब हमको इस बात पर ज़रूर विश्वास कर लेना चाहिए कि हम कथा सुनने के लिए जा रहे हैं तो ज़रूरी ही हम भगवान हमारे हृदय में निवास करेंगे। और जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधेरा दूर हो जाता है। जहाँ भगवान निवास करते हैं तो हमारा अज्ञान रूपी अंधेरा नहीं रहेगा। ये सही बात है। तो इस प्रकार से भगवान ने तथास्तु कहा और भगवान अंतर्धान हुए और प्रहलाद नारद जी इत्यादि जो जहाँ से आए थे वहाँ पधार गए। सूत जी महाराज कह रहे हैं ये भागवत की महिमा है। जो लोग भागवत को सुनते हैं, सुनाते हैं अथवा आयोजन करते हैं वो बड़े भारी महान पुण्य के भागी बनते हैं। इसलिए ये तो आयोजन होता ही रहे। प्रभु से यही प्रार्थना करते रहें कि हे नाथ बस हमारा मन ऐसा हो जाए, हम सुनते ही रहे, सुनते रहें। एक जगह कथा कर रहे थे, जिस सेठ ने कथा करवाई थी और 10वां स्कंद महाराज का प्रसंग चल रहा था, उस समय में बड़ा आनंद भाव विभोर होकर के सेठ कथा सुन रहे थे। सुनते सुनते एकदम मारवाड़ी में कहते हैं हिचकी आवे, हिचकी आई और हे कृष्ण ऐसा कह करके सेठ ने सिर छोड़ दिया। बूढ़े थे वो, तो विचार करो कितना लाभ हुआ होगा उसको। वो तो साक्षात बैकुंठ में गया, गोलोक में गया। तो ये मातम्य पूरा हुआ और 6 अध्याय का मातम्य है। 6 अध्याय में मातम्य क्यों है? अन्य शास्त्र मत नहीं है, किसी में 1 अध्याय है, किसी में 1 श्लोक है। इसमें 6 अध्याय क्यों? भागवत के पहले 6 अध्याय आए हैं। तो 6 दुर्गुण है हमारे जीवन में, ये दूर होंगे तो ही हम भागवत के लायक कथा श्रवण के पात्र होंगे। 6 क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 है। इनको मिटाए बिना व्यक्ति भावपूर्वक भागवत में प्रवेश नहीं कर पाता है। भागवत की कथा तो सुनते हैं, कई माताएं कहती है, कोई पूछती है भाई को कि भाई कटे गई है, कटे बैठी इतनी दूर, कि मैं कथा में बैठी। कथा में तू बैठी? तो एक कोई आ रहे थे, उसने कहा तुम कथा में बैठी, कथा तेरे हृदय में बैठी कि नहीं बैठी? कहे भाई आ तो मंठा को नहीं। वाह, कथा हृदय में बैठ जाए तब सही कथा है। काम क्रोध लोभ, ये 6 दुर्गुण जो हमारे जीवन में है, इनका बाद हो हम पात्र बने, उसके बाद में भागवत की और हमारा रुझान बने।
और फिर भागवत सुने, फिर जीवन में भगवत्ता आएगी आएगी आएगी। अब श्रीमद् भागवत प्रारंभ करते हैं। अब भागवत में मंगला, इसमें भी मंगलाचरण है। भागवत के प्रथम अध्याय है, 19 अध्याय है। प्रथम स्कंद में क्या है? 19 अध्याय। श्लोक कितने हैं? 809। और ये अधिकार लीला है, शिष्य का अधिकार कैसा होना चाहिए, उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, सुनने के लिए क्या तैयारी होनी चाहिए, अंतकरण कैसा होना चाहिए, भाव कैसा होना चाहिए, उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, ये इसमें बताया जाएगा। तो इसके पहले मंगलाचरण करते हैं। जन्मादस्य यतो अनभयादितरतेष्टार्थेष्विघ्नस्वराट् तेन ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्य तेजोवारिमिदमृतां यथा विनिमयो यत्रितिशगा मृषा धामना स्वेन सदा नृषपूकं सत्यं परम धीमहि। भागवत का शुरुआत जो है ध्यान से हुआ है, धीमे ही ध्यान करते हैं। दूसरा पक्ष है इसका कि भागवत का श्री गणेश शुरुआत जो हुआ है वो दग्धा अक्षर जकार से हुआ, जन्मादस्य जकार से शुरू हुआ, इसे दग्धा अक्षर कहते हैं। किसी भी ग्रंथ की शुरुआत श्री गणेश जो होता है दग्धा अक्षर से नहीं होना चाहिए। विद्वानों ने इनको ठीक नहीं माना है। तो दग्धा अक्षर से इसकी शुरुआत है, जिसमें जलन है, दुख है, दर्द है, आरत है, बड़ी भयंकर वेदना जिस सहा नहीं जाए। बनाने वाले रचनाकार के मन में बड़ी वेदना है ये, किनके वेद व्यासी महाराज के दुखी है। हमारे 24 अवतारों में एक अवतार है, फिर भी दुखी, बहुत दुखी। क्यों दुखी है? दूसरों के दुख को देख करके दुखी है कि ये सारे मेरे ही तो परिवार है, ये सारे भला, इनका भला कैसे हो, ये कैसे सुखी हो, इसी बात को लेकर के वो दुखी। इसलिए उन्होंने पहले मंगलाचरण जो किया है, जो परमात्मा आदि अंत में वो एक ही है, अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय कहते हैं कारण में कार्य का रहना, व्यतिरेक कहते हैं कारण में कार्य रहने पर भी नहीं रहना, उसे कहते हैं व्यतिरेक। जैसे घड़ा दे, अब मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको समझने के लिए। जैसे घड़ा है, घड़ा है मिट्टी का, और ये पृथ्वी जो हमारे सामने दिख रही है ये भी मिट्टी की बनी हुई है। घड़ा मिट्टी का बना हुआ, उसमें पानी डालते पानी भरा हुआ, ये घड़ा मिट्टी से बना, ये मिट्टी का उपादान कारण है पृथ्वी का। घड़ा अलग हो गया पृथ्वी से तो ये व्यतिरेक हो गया। अन्वय कहते हैं घड़ा जब मिट्टी रूप में था वो है अन्वय। तो परमात्मा सृष्टि के अंदर भी है और अंदर होते हुए भी नहीं है। इसलिए ईश्वर जो है विरोधी धर्माश्रय, विरोधी धर्माश्रय वाला है भगवान। जयत्यधिकं जन्मना व्रज श्रयतेन्द्रिरा सस्वदत्रहि। जकार है। गोपियों के मन में विरह हुआ, भगवान की खोज में लगी हुई है, कृष्ण प्रकट नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने जकार का शुरू में जकार अक्षर लिया है, तो दग्ध अक्षर ही। 12 भगवान प्रकट हुए ना, ब्रह्मा जी महाराज ने भी जीतम जीतम त्यजित यज्ञ भामन, वहां भी जकार शब्द को लिया है। वेद आकर के भगवान की स्तुति करते हैं, जय जय जयति, वो भी जकार है। तो हमारे मन में जो दुख है उसके मूल में क्या है, हमारा चिंतन क्या, दुख तो है वो, मूल में क्या दुख है,
एक दुख तुम संसारिक दुख प्रकट करती हो, टेंशन करते हो, वो दुख मृत्यु का कारण बनेगा। और एक अपनी आत्मा उद्धार के लिए तुम्हारे अंदर तकलीफ है, दुख है, वो दुख तुम्हारे लिए अमृत का काम करेगा, शरीर मरेगा नहीं। कि टेंशन चिंता नहीं, वो रो रहा है ईश्वर के लिए, जगत के लिए नहीं रोता है। इसलिए संतों ने कहा कबीरा हंसना छोड़ दे और रोने से कर प्री। दिन रोया नहीं पाए प्राण किया स्वामी। और दरिया ब्रहिसाद का तन पीला मन सुख रे ननया में नीलड़ी दिवसन लागे भूख। ये रोना जो ईश्वर के लिए रोता है, वो टेंशन बीमारी का घर नहीं होगा, वो बीमारी दूर करेगा, आदि व्याधि दूर करता है। शरीर उसका भले दुबला पतला हो, तन पीला मन सुख, तन सूख जाता है, पीला भर जाता है, लेकिन अंदर बड़ी भारी शक्ति उसके अंदर, भगवत सत्ता की, ईश्वरी ऊर्जा की, क्योंकि चिंतन में डूबे रहते हैं ऐसे महान पुरुष। रोने से करती, इसलिए संतों ने कहा है अरे घड़ी नहीं आवड़े रे बाला तुम